हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2023 में पूछने वाले हैं। जो 2023 में फाइनल एग्ज़ाम का आपका डेट भी आ गया है, जो 1 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला भी है। तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आज हम लगभग आपका 30 ऑब्जेक्टिव सवाल हम आपके लिए सॉल्व करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। यानी 28 ऑब्जेक्टिव सवालात हम आपके लिए यहाँ हल करेंगे। कितना? 28 ऑब्जेक्टिव सवालात हल करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इन्हीं में से तो आप लोग अंत तक पूरा वीडियो को ज़रूर देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा रहेंगे, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये क्वेश्चन हम बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए तैयार किए हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवालात 28 हैं। तो कहता है कि नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल 2022-23 में पूछने वाले जो सवालात हैं वो इस प्रकार हैं। तो इसमें आपको पूछे जाएंगे कि परीक्षार्थियों के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। उसके बाद परीक्षार्थी के लिए कहा जाता है कि यथासंभव वो अपने ही शब्दों में उत्तर देंगे, है ना। परीक्षार्थियों के लिए क्या है, दिशा निर्देश दिया हुआ है। नंबर 1 में कहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्देशित हैं। तो ये इस तरीके से हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका सबसे पहला नंबर में, यहाँ से आपका शुरू होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कहता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न 1 से 28 में 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प सही है। आपको उस सही विकल्प का चुनाव करना है और अपने OMR शीट में भरना है, उसका सही चुनाव करके। तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ को अब देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, विच इज़ नॉट ए मोटर डेवलपमेंट। तो इसका ऑब्जेक्टिव ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या? बोलना। ऑप्शन नंबर बी सही है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, तो बोलना। उसके अलावा सारे सिर संभालना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना, ये सारा क्रियात्मक विकास के अंदर में आता है। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि उपभोक्ता के अधिकार नहीं है, विच ऑन इज़ नॉट ए कंज्यूमर राइट, यानी उपभोक्ता के लिए नहीं है। ऑप्शन को में कह रहा है चयन का, ऑप्शन बी में कहता है क्षतिपूर्ति का, ऑप्शन सी में कह रहा है दुकानों में रेड करवाने का, ऑप्शन डी में कह रहा है शिकायत दर्ज करने का। तो आप लोग ये जानते हैं कि कोई भी उपभोक्ता चयन कर सकता है, क्षतिपूर्ति का वो अधिकार उसको है, शिकायत दर्ज कहीं कर सकता है, लेकिन गो ऑप्शन नंबर यानी किसी भी दुकान पर वो जाकर रेड नहीं कर सकता है। इसलिए कि रेड करने वाला काम किसी CBI या और कोई लोगों का होता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ नहीं करेंगे। तीसरा सवाल है कि जन्म से, कहता है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। कहता है कि बच्चा जब पैदा होते हैं तो शुरू में किस संवेग का प्रदर्शन होता है, तो कहता है कि उसका शुरू से प्यार का, यानी को नंबर, ऑप्शन नंबर को, यानी प्यार का संवेग का प्रदर्शन होता है बच्चों के लिए। चार नंबर में कह रहा है कि निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है। 4 नंबर में जल का स्रोत भोजन, पेयजल, पेय पदार्थ, मिठाइयाँ, यानी 4 नंबर में जल का स्रोत कौन नहीं है, तो मिठाइयाँ जल का स्रोत नहीं है। बाकी भोजन में भी जल की आवश्यकता होती है, पेयजल में, और पेय पदार्थ भोजन के अंतर्गत आता है। तो ये सारे के सारे क्या है, जल का स्रोत है। सिर्फ मिठाइयाँ जल का स्रोत नहीं है। अगला है 5 नंबर में, एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है, यानी एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है
5 नंबर में कह रहा है कि नंबर को मौसम पर, नंबर 2 क्रियात्मकता पर, नंबर 3 खान पान की आदतों पर, नंबर घ इनमें से सभी। तो ये आप देखते हैं कि इनमें से सभी कोई काम, मौसम का कोई भी मौसम हो, पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्रियात्मकता पर भी और खान पान की आदतों पर भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी सही आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अब छठे नंबर की तरफ। कहता है कि निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है, निवेश करने का। कह रहा है राष्ट्रीय बचत पत्र, बी में कह रहा है सोना, नंबर गो में कह रहा है जमीन, नंबर डी में कह रहा है मकान। तो इनमें सबसे बेहतरीन क्या है, तो कहता है कि राष्ट्रीय बचत। क्या है, ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर को कह रहा है कि ये सबसे अच्छा है, राष्ट्रीय इस पर बचत है, यानी ऑप्शन नंबर को। निम्न में कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है, तो राष्ट्रीय बचत पत्र। 7 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है, कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है। नंबर को रसदार सब्जी, को कॉफ़ी, गो फल, घो फूल। इनमें कौन मतलब धब्बा नहीं है कौन सा में, तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए रसदार सब्जी में धब्बा नहीं है। अगला है 8 नंबर में कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है, यानी हवा के द्वारा कौन सा बीमारी नहीं फैलता है। तो 8 नंबर में कह रहा है कि को में कह रहा है खसरा, ख में कह रहा है हैज़ा, गो में कह रहा है सर्दी, घो में कह रहा है क्षय रोग। तो इनमें से आपको क्या कहता है कि हवा के द्वारा क्षय रोग नहीं फैलता है, हवा के द्वारा क्षय रोग नहीं फैलता है। नौ नंबर में कह रहा है कि जन्म के समय, 9 नंबर में कह रहा है कि जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसका भार कितना, यानी वजन कितना होता है। को में कह रहा 5 किलोग्राम, ख में कह रहा 7 किलोग्राम, गौ में कह रहा 6 किलोग्राम और घ में कह रहा है 2 यानी 2.5 किलो से 3.5 किलोग्राम, यानी 2.5 से 3.5 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा 2.5 से लेके 3.5 किलोग्राम तक बच्चा पैदा जब होता है तो उसका उस वक्त का वजन होता है। अगला 10 नंबर में कह रहा है कि जल का अणुसूत्र क्या है, यानी जल जो हम लोग पीते हैं तो उसका सूत्र क्या है, तो उसका सूत्र है H2O, यानी कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों को मिलाने से, यानी दोनों को मिलाने से ही जल का निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर को सही आंसर होगा। 11 नंबर में कह रहा है कि कृषि उत्पादकों जैसे आटा, बेसन, मसाले पर निम्न में किसका चिन्ह करता है, यानी निशान। तो कहते हैं 1 मार्क का, ISI का, FPO का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही होगा 1 मार्क का। कोई भी सब सामान आप खरीदते हैं दुकान में जाके तो उसके पैकेट में एक मार्क का चिन्ह रहता है, यानी निशान रहता है। जिसका निशान रहता है 1 मार्क का निशान रहता है। बारह नंबर में कह रहा है कि WHO का पूरा नाम क्या है, WHO का पूरा नाम क्या है। तो कहता है कि ऑप्शन नंबर को में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी में कह रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वीमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर को सही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑप्शन नंबर को सही आंसर है। 13 नंबर में कह रहा है कि धुलाई मशीन से बचत होती है, धुलाई मशीन से क्या बचत होती है, श्रम और समय की। ख में कह रहा है अर्थ एवं श्रम की, गो में कह रहा है समय की, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, श्रम और समय की, ऑप्शन नंबर को इसका सही आंसर होगा कि धुलाई मशीन से यानी वॉशिंग मशीन से बचत होती है, श्रम का और समय का भी। 14 नंबर में है कि गर्भावस्था में किस तत्व की कमी हो जाती है, यानी जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उस समय किन चीज़ों की कमी होती है। को में कहता है थायमीन की, ख में कहता है कैल्शियम की, गो में कह रहा है नियासिन की, घो में कह रहा है कि कैलोरीन की।
तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अक्सर व बेशतर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कैल्शियम का गोली उस अवस्था में उपयोग करते हैं, गर्भावस्था में जो होते हैं। अगला है 15 नंबर में कह रहा है कि हैज़ा किसके द्वारा, हैज़ा जो एक बीमारी है वो 15 नंबर में वो किसके द्वारा फैलता है। कह रहा है कि विबरियों द्वारा, टेटनस द्वारा, इन्फ्लुएंजा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर का सही आंसर होगा विबरियों द्वारा। ऑप्शन नंबर को का सही आंसर है विबरियों के द्वारा हैज़ा फैलता है। 16 नंबर में कह रहा है कि जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई कितनी होती है। कहता है जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई कितनी होती है, सॉरी औसत लंबाई। तो कहता है क नंबर में 40 सेंटीमीटर, ख नंबर में 80 सेंटीमीटर, गो नंबर में 50 सेंटीमीटर, घो नंबर में कहता है कि 30 सेंटीमीटर। तो भारतीय बच्चों की अक्सर जो लंबाई होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है। 17 नंबर में कह रहे हैं किसान विकास पत्र खरीदते हैं, किसान विकास पत्र खरीदते हैं दुकान से, बैंक से, डाकखाने से, LIC से। तो किससे खरीदते हैं किसान, तो खरीदते हैं वो डाकखाने से खरीदते हैं। किसान विकास पत्र किससे खरीदते हैं, डाकखाने से खरीदते हैं। अब 18 नंबर में कह रहा है सिरका है, सिरका क्या है। कह रहा है कि सिरका क्या है। सिरका क्या है, अम्लीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ, चिकनाई विलायक, चिकनाई अवशोक। तो कहता है कि 18 नंबर में ये अम्लीय पदार्थ है। क्या है, अम्लीय पदार्थ है। 19 नंबर में कह रहा है कि बच्चों में असमर्थता हो सकती है, असमर्थता हो सकती है। 19 नंबर में को जन्म पूर्व से, जन्म के समय से, जन्म के पश्चात से, इनमें से सभी। 19 नंबर में कह रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी जन्म के समय से भी हो सकता है, जन्म से पूर्व भी, या जन्म के बाद से भी ये असमर्थता हो सकती है बच्चों के अंदर में। अब 20 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा है। ये हमने पहले भी ये क्वेश्चन आया था, तो वहाँ ऑब्जेक्टिव यानी अलग था। नंबर को कॉफ़ी से, नंबर ख फल, नंबर गो फूल, नंबर घो इनमें सभी। इन 20 नंबर में कह रहा है तो कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी वहाँ नहीं था और यहाँ है, तो कॉफ़ी में वनस्पतिक धब्बा है। किसमें, कॉफ़ी में वनस्पतिक धब्बा है। अगला है चेक कितने प्रकार का होता है। चेक जो हम लोगों को बैंक में, बैंक के द्वारा चेक प्रोवाइड किया जाता है, तो कहते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 21 नंबर का ऑप्शन क्वेश्चन है कि 1 प्रकार का, ख 2 प्रकार का, घ 3 प्रकार का, घ 4 प्रकार का। तो 21 नंबर में है, कहता है कि सी 3 प्रकार का चेक होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार के चेक होते हैं। नंबर 22 में है कि भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है। भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है, कौन सा विधि है, खमीरीकरण, ख अंकुरीकरण, ग विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रण, घ इनमें से सभी। तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा, कहते हैं इनमें से सभी। 22 नंबर में इनमें से सभी, खमीरीकरण से भी पौष्टिक मूल्य में वृद्धि होती है, अंकुरीकरण से भी, और विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रण से भी। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा है कि बच्चे की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है। यानी बच्चे की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है को माता के बीमार पड़ने पर, पिता के नौकरी पर जाने पर, माता पिता की अनुपस्थिति में, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर का, तो कहते हैं कि सी माता पिता के अनुस्थिति पर। जब माता पिता अगर घर से बाहर है तो वैकल्पिक तौर पर उसको देख रेख करने की आवश्यकता होती है। जो उसके दादा दादी होते हैं या उसके पड़ोसी होते हैं, उसको देख रेख करने के लिए उसको कहा जाता है कि आप हमारे बच्चों को देखिएगा, हम कहीं जा रहे हैं। तो ये है उसका सही। तो
साथियों आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और कुछ ही क्वेश्चन बचा है। अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएंगे कि कैसा लग रहा है ये वीडियो, और क्वेश्चंस आपका होम साइंस यानी गृह विज्ञान का जो क्वेश्चन है ये आपको कैसा लग रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम 10 से 15 सेट इसी तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आएंगे, 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट का एक वीडियो करके, जिसमें आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आप हम लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहेंगे, खास करके 2023 में फाइनल जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है जो हम, अगर आप चाहेंगे कमेंट बॉक्स में करेंगे तो हम कराएंगे। तो कहता है कि 24 नंबर में 2 वर्ष से 6 वर्ष तक के आयु को कहते हैं। कहता है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ अवस्था। तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जब बच्चे का उम्र 2 वर्ष से 6 वर्ष तक होता है तो उसको बाल्यावस्था कहा जाता है, लेकिन जब उसका छोटा होता है यानी 2 वर्ष से पहले तो उसको किशोरावस्था कहते हैं, और उससे उसके बाल्यावस्था के बाद को नहीं सॉरी कहते हैं कि 2 वर्ष से पहले के आयु के बच्चों को शिशुअवस्था कहते हैं, और 6 वर्ष से बाद की आयु वाले बच्चों को किशोरावस्था कहते हैं, और 18 साल के बाद के बच्चे को प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहते हैं 25 नंबर में कि ORS पेय बनाने के लिए उसे किसके साथ मिलाना चाहिए। ORS का एक जो घोल होता है वो किसके साथ बनाना चाहिए। को दूध के साथ, खो सूप के साथ, गो जूस के साथ, घो पानी के साथ। तो ये आप लोगों को जब ORS के जब किसी को दस्त वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसका घोल का इस्तेमाल पानी के साथ करते हैं। किसके साथ, पानी के साथ, दूध के साथ भी नहीं, सूप के साथ भी नहीं, जूस के साथ भी नहीं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, 26 नंबर में कहता है निम्न में कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। ये जो हम गृह विज्ञान अभी जो पढ़ रहे हैं होम साइंस, इसका शाखा कौन नहीं है। को में कह रहा है प्रसार शिक्षा, खो में कह रहा है डाइटिशियन, गौ में कह रहा है वस्त्र विज्ञान, घो में कह रहा है मानव विकास। इनमें से कौन नहीं है। तो कह रहा है कि डाइटिशियन जो है वो गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। ये हम लोग को याद रखना है। तो दोस्तों आप लोग बने रहेंगे। ये आपका 28 क्वेश्चन के बारे में हम बोले थे आप लोगों को, जो लगभग होने जा रहा है। तो आप जो भी नए हैं हमारे इस चैनल में साथी, तो हमारे यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और आपको बता दें कि हमारे इस चैनल के माध्यम में उर्दू और हिंदी की भी तैयारी कराई जाती है, जो क्लास 12 का हो या क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम का फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो, आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। और आप लोग जो हमारे पास अभी पढ़ रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो अगला है, करें निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है। निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है। शहद, ग्लूकोज, पानी या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होना चाहिए शहद बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इसलिए कहता है कि वो तो होता ही है, लेकिन कहता है कि दूध के साथ, माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है, यानी पानी की ज़रूरत पड़ती है। सतह क्या, पानी की ज़रूरत पड़ती है। शहद हम लोग वैसे ही बच्चों को खिलाते रहते हैं, ग्लूकोज तो बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पानी का इस्तेमाल ज़रूरत तो होती है, पानी की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी यानी गो नंबर सही होगा। 28 नंबर और आखिरी है, कहते हैं ATM का पूरा नाम क्या है। ATM का पूरा नाम क्या है, ये फुल फॉर्म पूछता है होम साइंस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये आपके लिए, इसलिए ये पूछता है। आगे कह रहा है कि ATM का फुल फॉर्म क्या है, और ऑटोमेटिक टेलर या एनी टाइम मशीन, ऑल टाइम मनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है आंसर ऑप्शन नंबर को, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग और भी वीडियोस को अगर देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां क्लिक करके आप और वीडियोस को भी देख सकते हैं। और हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम में, आप
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम में जो ग्रुप बना हुआ 9 स्टार क्लासेस के नाम से बना हुआ है उसमें आप ऐड हो सकते हैं। उसमें आप ऐड हो जाएंगे। क्या है? 9 स्टार क्लासेस के नाम से ये मेरा ग्रुप है। तो आप उस ग्रुप में अगर ऐड हो जाएंगे तो आपका क्या होगा कि जितने सारे आपके पास यानी हम आप यूट्यूब में वीडियोस पढ़ाए हैं वो सारे के सारे लिंक उस ग्रुप में और स्पेशल नोट्स वगैरह भी हम डालते रहते हैं उसमें, तो आप उसमें आसानी से जुड़ सकते हैं। क्या है? 9 स्टार क्लासेस इसमें। तो ये हमारा वीडियो यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं। अगर आप हमको अगर कहेंगे कि सर आप हमको कुछ मेन ऑब्जेक्टिव भी कराइए तो हम आपको करा सकते हैं। जो हम इस तरीके से यहाँ है कि पहला क्वेश्चन में जैसा कि आपका यहाँ कह रहा है कि नवजात शिशु में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है, एक क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि नवजात शिशु का वृद्धि और विकास कैसे होता है। तो नवजात शिशु का वृद्धि और विकास कैसे होता है, इसके लिए हम आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर ये लेकर के आए हैं। जैसे कि उसका सही आंसर क्या होगा आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन को सिर्फ कहता है कि शिशु का विकास प्रारंभ में तो काफ़ी तीव्र गति से होता है, लेकिन धीरे धीरे शिशु के विकास की तीव्रता कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की आयु में वृद्धि होता है वैसे वैसे शिशु का शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास होता रहता है। तो ये एक आपका पहला क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए कि उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे कह रहा है कि बाल्यावस्था के कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाल्यावस्था के विभिन्न रोगों का नाम लिखें। बाल्यावस्था में जो बीमारियां अक्सर होती रहती है उन रोगों का नाम लिखने के लिए कह रहा है। तो आप देख सकते हैं कि उसका कितना बेहतरीन तरीके से आपको दिया हुआ है कि उनके क्या क्या बच्चों को वो रोग हो सकते हैं। वो तो कहता है कि बाल्यावस्था के रोग होते हैं। नंबर 1 अतिसार रोग, नंबर 2 सर्दी जुकाम, कान दर्द, आँखें दुखना, उसके बाद है न्यूमोनिया, उसके बाद है हैजा, उसके बाद है खसरा, उसके बाद है गलसुआ, उसके बाद है गोल कृमि आदि। इन तरह की बीमारियां होती है। तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर में भी आप अगर मैसेज कर सकते हैं 7004124435, इसमें आपको पूरा इंडिया। तो दोस्तों यहाँ तक मैं आप अपनी क्लास को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।